हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदीप क्लासेस। तो हम आपके लिए आज लेकर आए हैं त्रिकोणमिति क्लास 10th का। ठीक है, तो देखिए सवाल पर चलते हैं हम। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और लास्ट में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन बोल रहा है, यदि tan थीटा बराबर 8/15 है तो कोसेक थीटा का मान निकाले। और मैंने इसका पूरा इंट्रोडक्शन और सूत्र पूरा मैंने एक वीडियो बनाया है, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो के देख सकते हैं। और इसको बनाने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, अभी हम आपके लिए कुछ दे सकते हैं। तो देखिए आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक समकोण त्रिभुज पहले देखना है, ठीक है, बनाना है। अब देखिए ये कर्ण हो गया, ठीक है, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। ठीक है, आपको दो गो हम समकोण त्रिभुज लेकर आए हैं। आपको देखिए कोण जो है ना, कोण यही रह जाता है, यही रह जाता है। ठीक है, लंब और आधार क्या होता है, बदलाव होता है। अगर यहाँ थीटा रहेगा तो इसके जो सामने होगा, क्या ये जो सामने होगा ये क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, थीटा के सामने वाला लंब होगा। जैसे कि मैंने यहाँ थीटा है तो ये वाला लंब होगा। ठीक है, और देखिए थीटा यहाँ है तो इसके सामने जो है ये क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज है, ए बी और सी, यहाँ 90 डिग्री का एक कोण बन रहा है। और ये हो गया क्या, कोण, लंब और आधार। कर्ण को इंच से सूचित करते हैं, लंब को पी से सूचित करते हैं और आधार को बी से सूचित करते हैं। और क्या खाली यहाँ क्या थीटा बदला गया है तो लंब सीधे नीचे आ गया। ठीक है, लंब इसके सामने होगा। ठीक है, और बाकी सब वही रहेगा। ठीक है, तो चलिए इनका कुछ सूत्र है। तो साइन ए बराबर में क्या होगा, लंब बटा कर्ण। लंब को इंग्लिश पी कहते हैं इंग्लिश में, कर्ण को एच कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए साइन थीटा का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, इनका उल्टा कोसेक थीटा का होगा। आपको साइन याद करना है, कोसेक थीटा आपको मन याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए लंब बटा कर्ण है पी बटा एच। ठीक है, तो ये कर्ण बटा लंब हो जाएगा, इसका उल्टा अपोजिट। ठीक है, इसका क्या होगा, अपोजिट। तो जैसे कि देखिए आप यहाँ कॉस थीटा है, कॉस थीटा है। ठीक है, तो आधार बटा के कर्ण यानी बी बाई एच। ठीक है, तो इसका सेक थीटा क्या होगा, इनका अपोजिट। ठीक है, ये कर्ण बटा आधार हो जाएगा, एच बटा बी। ठीक है, अब 5 नंबर में टैन थीटा, टैन ए का क्या होगा, लंब बटा आधार यानी पी बाई बी। अकॉट के उसका क्या होता है, अपोजिट। ठीक है, आधार बटा के लंब, क्या ये लंब बटा आधार था, इसका अपोजिट क्या हो गया, आधार बटा के लंब। ठीक है, इनका अपोजिट। ठीक है, ये क्या हो गया, इनका अपोजिट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस पहला याद करना है और 3 नंबर और 5 नंबर याद करना है। बाकी आपका 2 नंबर और उसके बाद 4 नंबर, उसके बाद 6 नंबर अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कोण आपको निकालना है। ठीक है, आपको कोण निकालना है तो क्या करना है, अंदर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लंब के क्या होगा, पी से इसको सूचित करते हैं, पी का फॉर्मूला क्या होगा, अंदर रूट एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। और आपको हमेशा याद रखना है ये एच क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, और पी में और बी में हमेशा एच पहले होगा। ठीक है, तो एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, आधार यानी बी का क्या होगा, अंदर रूट एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके पास बी रहेगा तो आपको बी और पी रहेगा तो आपको एच निकालना है, तो एच के फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, आपके पास एच और पी रहेगा तो बी के फार्मूला लगाएंगे, बी को निकालने के लिए। ठीक है, तो जैसे मैंने ये पूरा फार्मूला जो बनाया हूँ सब इसी पर है। ठीक है, सब इसी का खेल है। ठीक है, लाल बटा का कक्का। देखिए लाल से क्या होगा, लाल से एल से लंब होगा। ठीक है, तो लंब को क्या से सूचित करते हैं, पी से सूचित करते हैं। ठीक है, और के से कर्ण होगा। ठीक है, एच से क्या होगा, कर्ण होगा, ये के से कर्ण, ये एच से कर्ण होगा। ठीक है, कर्ण को क्या हम एच से सूचित करते हैं, तो पी बाई एच हो गया का मेरा साइन थीटा का। ठीक है, और ए बटा के। ठीक है, तो ए से आधार होगा और के से कर्ण होगा। ठीक है, तो बी से क्या होगा, आधार होगा, एच से कर्ण होगा, तो ये क्या हो गया मेरा कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया, आधार बटा का कर्ण। ठीक है, और देखिए एल से क्या होता है, लंब होता है, और ए से आधार होता है। ठीक है, तो पी से क्या होगा मेरा, लंब होगा, और बी से आधार होगा। ठीक है, तो यानी tan थीटा का फॉर्मूला हो गया। अब इसको क्या करना है, आपको क्या करना है, एच बी बटा में पी बी पी, ये क्या होगा सब, ये किसका फार्मूला हो गया, ये कॉट थीटा का फार्मूला हो गया। यहाँ ये क्या होगा, सेक थीटा का, ये कॉसेक थीटा का फार्मूला हो गया। इसको उल्टा कर देना है। ठीक है, तो लाल बटा का क्या है, सबका खेल है। ठीक है, तो चलिए अब हम सवाल बनाते हैं। आपको बेसिक तरीके से मैंने समझा दिया पूरा सूत्र, आपको इसी पर सब मैथ बनाना है। तो मेरा क्वेश्चन बोल रहा है, यदि tan थीटा बराबर में 8/15 है तो कोसेक थीटा का मान निकाले। पहले क्या हमको करना है, tan थीटा। ठीक है, tan थीटा बराबर में 8 बटा का क्या है, 15। और tan थीटा की फॉर्मूला क्या होता है,
तो tan थीटा के मेरा फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार यानी P बाई बी। ठीक है, तो देखिए अब कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमको क्या लिखना है, यहाँ हमको लिखना है P बराबर में 8 है मेरा, तो 8 लिखिए। ठीक है, और B बराबर में मेरे पास कितना है 15 है, तो 15 लिखिए। और मेरे को क्या निकालना है, हमको इंच निकालना है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमको इंच निकालना है। तो चलिए इंच निकालते हैं हम। इंच का फॉर्मूला क्या होता है देख लेते हैं। तो मेरा इंच के फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो क्या होगा मेरे पास, जो कर्ण का सूत्र होता है, कर्ण यानी इंच सूचित करते हैं। ठीक है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए हम ये सूत्र से क्या निकालेंगे, इंच का। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पी का क्या है मेरे पास 8 है, तो 8 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 8 का स्क्वायर क्या होगा मेरे पास, 8 का होगा 64। ठीक है, प्लस 15 का क्या होगा 225। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमको ऐड कर देना है। तो ऐड करने पर मेरा क्या होगा, तो ऐड करेंगे तो 289 होगा। ठीक है, अब जो 289 का क्या होगा स्क्वायर क्या होगा, 289 का स्क्वायर क्या होगा, तो 289 का स्क्वायर मेरे पास क्या होगा 17 होगा। ठीक है, तो जो इंच का मान मेरे पास आया वो 17 आया। ठीक है, तो हमसे कोसेक थीटा का मान पूछा है, तो हम क्या करेंगे, कोसेक थीटा का पहले क्या है सूत्र पहले देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो क्या है मेरा कोसेक थीटा का कर्ण बटा का लंब यानी इंच बाई पी है। तो चलिए हम लिखते हैं। तो कोसेक थीटा का क्या होता है इंच बाई पी। ठीक है, साइन थीटा का पी बाई इंच और उसका अपोजिट क्या होगा इंच बाई पी, तो ये क्या हो जाएगा कोसेक थीटा का। ठीक है, तो क्या होगा मेरे पास, जो इंच का मेरे पास मान आया है 17 है। ठीक है, और जो मेरा पी का मान चलिए देखते हैं। तो P का मान मेरे पास कितना है 8 है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ 17 बटा का 8, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो आप बेसिक तरीके से सीख गए हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है यदि साइन ए बराबर में 3/4 हो तो कोस ए का मान निकाले। ठीक है, तो चलिए आपको कुछ नहीं करना है, पहले क्या लिखना है हमें साइन यहाँ लिखना है साइन ए। ठीक है, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है P बटा का इंच होता है। ठीक है, तो 3/4 है यहाँ। ठीक है, तो हमें क्या P का वैल्यू जो दिया है 3 है और इंच का जो दिया है 4 है और हमें P इंच है और हमें B निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम B का निकालते हैं। यहाँ B का क्या होता है आधार होता है। ठीक है, उनका आधार यानी हमें आधार निकालना है। ठीक है, B तो क्या होगा अंदर रूट क्या होगा B है तो इंच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। ठीक है, तो इंच स्क्वायर। ठीक है, तो लिखिए यहाँ इंच का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो इंच का ये क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 होगा। ठीक है, माइनस 3 का 9 होगा। ठीक है, को रूट में कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए 16 में से 9 घटाएंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 16 में से जब 9 घटाइएगा तो मेरे पास 7 होगा। क्या होगा अंदर रूट का 7 होगा, क्योंकि अब 7 का स्क्वायर नहीं, 7 का कोई रूट नहीं है। ठीक है, तो यही मेरा क्या होगा, जो क्या है बी का वैल्यू आया है अंदर रूट 7 है। ठीक है, तो चलिए अब हमें क्या का वैल्यू निकालना है, तो हमें कॉस ए का वैल्यू निकालना है। ठीक है, कॉस ए का वैल्यू निकालना है। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो मेरा कॉस ए का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण यानी बी बटा का इंच। क्या होता है बी बाई इंच। तो मेरा बी का जो मान आया है कितना है अंदर रूट 7, जो है क्या बी बाई इंच, और इंच का मेरे पास मान कितना है, तो चलिए देखते हैं। जो मेरे पास इंच का मान है कितना है 4, यानी अंदर रूट 7 बटा का 4 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन दोनों समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिख दीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा चुका है ये क्वेश्चन, तो आप लोगों के आशा करता हूं कि आप लोगों के बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और ये जो मैंने सेट लिया था ये जितना है नो आपको क्या करना है याद कर लेना है। ठीक है, आपको जाएंगे अगर बोर्ड एग्जाम देने के लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इनको आप एक बार बढ़िया तरीके से याद कर लीजिए, फिर एक बार समझ लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आप बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।